बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं हूं शादाब इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट रिप्लेसमेंट्स फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें क्या है, एक अननोन वैल्यू है, उसमें हम क्या रिप्लेसमेंट करें कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए, यानी ये सही साबित हो जाए। यानी ये अननोन, मसलन इसमें अननोन एल है, इसमें अननोन क्या है हमारे पास ए है, इसमें अननोन हम देख सकते हैं एन है और ये देख सकते हैं कि पी है हमारे पास। कह रहे हैं इन जो अननोन वैल्यू है इनमें हम क्या रिप्लेस करें कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये दी गई ये ट्रू हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास लॉगरिथम में क्या होता है, जो इस तरफ बेस होती है वो दूसरी तरफ भी जाकर जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं लॉगरिथम में l इज द लॉगरिथम ऑफ 81 टू बेस 3। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यानी कि ये फर्ज करके log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू एक्स हो, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, वो होगी y इज इक्वल टू a रेज टू x। यानी ये क्या है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो ये एक्सपोनेंशियल यानी जो बेस इस तरह है वो दूसरी तरफ जाकर भी जो हमारा लॉग है, जो हमारा आंसर है उसकी बेस बनेगा। यानी ये a इधर बेस है तो इस तरफ जाके ये x की बेस बन जाएगा और y इस तरफ ऐसे रह जाएगा और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू l। यानी सेम उसी तरह a इस तरफ जाकर x की बेस बना था, 3 इस तरफ आकर l की बेस बन गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें हम जब दोनों तरफ हों और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो यानी पावर्स में हो तो हम क्या करते हैं, इनकी बेस अगर सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं इनकी पावर भी इक्वल है। यानी इनकी बेस सेम हो जाए, यहाँ 3 है यहाँ पर भी 3 आ जाए तो हम कहेंगे जो L है यानी इसकी जो पावर है एक्सपोनेंशियल L तो इसकी एक्सपोनेंशियल के बराबर होगा। तो क्या आएगा हमारे पास 81 क्या है, ये है। अगर ना पता चले तो हम इसको अगर ना पता चलेगा इसको कैसे फाइंड करना तो आप क्या करेंगे, इस तरह लिख के 81, अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंड पे 1 है तो हम 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे ये आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, फिर 3 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 3 रेज टू l। अब ये 3 जो है यानी 3 जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम इसको ये पावर यानी इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी पावर आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर l। अब ये हम देख सकते हैं कि इनकी बेस सेम है तो हम कहेंगे कि इनके एक्सपोनेंशियल जो है वो भी क्या है, आपस में एक्सपोनेंट्स वो भी सेम है। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू l। ये हमारा वो क्या है, रिप्लेसमेंट है अननोन वैल्यू के, यानी l की जगह पे हमारे यहाँ 4 आ जाए तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 0.5 इज द लॉगरिथम ऑफ 6 टू बेस a। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। अब हम यहां देख रहे हैं यहाँ 6 है, यहाँ क्या है a है। तो अब इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, इनकी आपस में कैसे भी हो जाए, यानी इस तरह से इनकी बेस जो है आपस में सेम नहीं हो सकती
तो क्या होगा हमारा, यानी इनको हल करने के क्या करें हम, इनकी दोनों का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, यानी इसका भी स्क्वायर ले लें 6 का स्क्वायर, तो यहां भी हम 0.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास 36, तो ये आ जाएगा 0.5 जब मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा, यानी पॉइंट 5, सॉरी मैं है ना मार्केट चेंज कर देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह। अगर हम इसको 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 210। तो 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना, यहाँ डेसिमल है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.0। इसको फर्दर सॉल्व करें, यानी इसकी हमने पावर ओपन की, ये 36 आ गया, तो ये आ गया हमारे 1.0 यानी 36। अब किसी भी जो नंबर है उसकी पावर 1 हो तो वो नहीं लिखते, ये आ जाएगा इक्वल टू ए। इस तरह से हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सेम इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 5 टू रेज 2, यानी 5 की पावर 2। तो ये n इसी तरह रहेगा, 5 की पावर 2 क्या आती है 25, यानी इसमें अननोन वैल्यू जो है उसमें हम 25 को रिप्लेस करें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसी तरह इसमें हम क्या करें 36 को रिप्लेस करें तो हमारी वैल्यू दुरुस्त हो जाएगी। अब हम इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यह है 10 की पावर p इक्वल टू 40। अब हम इसको हल करने के लिए क्योंकि इसमें लाग तो दिया कोई नहीं गया, इसका लघुत्तम तो दिया नहीं गया, तो हम क्या करेंगे तरफैन का लघुत्तम ले लेंगे। इस तरफ भी लाग ले लें, लॉग 10 की पावर p, यह आएगा log 40। ठीक है, अब क्या होगा लघुत्तम में जब पावर हो तो उसको सॉल्व करें तो पावर उसमें, यानी लघुत्तम का रूल है कि पावर शुरू में लिखते हैं। ये आएगा p इज टू log 10। तो ये आएगा, जब इसका हम लघुत्तम लें तो इसका क्या है, एक तो हमें इसका 40 का जब लघुत्तम लेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस लगाए और डेसिमल यहाँ पे अपने पास लगाए तो इसका जो है हिंसों की तादाद कितनी है, डिजिट्स कितने हैं 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। अब डेसिमल इसका क्या आएगा हमारे पास, तो वो हम इसका लघुत्तम टेबल से देखते हैं। इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, जो मल्टीसा है यहाँ पे मल्टीसा आएगा, तो मल्टीसा क्या आएगा 40 का 0 के सामने, यानी 40 का सेकंड डिजिट हमारे पास है कोई नहीं, तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। 0 के नीचे हम जो देखेंगे जो भी हमारे पास नंबर होगा वो हम इधर लिख देंगे। तो 40 का हमारे पास नंबर आएगा 621, 6021। ये हमारे पास 40 का लॉग क्या आ गया 1.0621। तो ये क्या आएगा p log 10 इज इक्वल टू होता है 1 के, तो ये उसी तरह 1.6021। तो p क्या आ गया हमारे पास 1.066021। इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वैल्यू 8 1 हमारे पास क्या log 1/28 टू बेस 2 log 152 टू बेस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रेट 2 इंटू 2 स्क्वायर रेट स्क्वायर रूट कि 1 क्या हमारे पास log 1/128 टू बेस 2, दूसरा log 512 टू बेस 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम करते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं लेट, इसको लेट कर लेते हैं। ये क्या है log 1/1
28 टू बेस 2 किसके बराबर है, x के। इसको अब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया इसको भी करते हैं। ये आएगा 1/128 बराबर आ जाएगा हमारे 2 एक्सपोनेंट x। अब क्या है, ये क्या है हमारे पास 1/, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आएगा 128, 2 से किया 64, फिर 2 से किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 128 बनता है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम रेस कर देते हैं। यह आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 2 टू रेस x, यानी 2 की पावर x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 7, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम करेंगे 2 की पावर 7 इक्वल टू आ जाएगा 2 टू रेस x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये पावर जब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ कर आए हैं कि जब कोई भी अदर जो उसके जो एक्सपोनेंट होता है नीचे से ऊपर जाए तो वो प्लस हो, तो माइनस माइनस हो तो प्लस। यहाँ पे 1/2 टू रेज 7 थी, जब ऊपर गई तो 2 की पावर -7 है। अब इन दोनों के हम देख सकते हैं कोफिशिएंट सेम है, यानी कि बेसिस इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम कह सकते हैं इनके एक्सपोनेंट भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 इज इक्वल टू x, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -7। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इसका आंसर हमारे पास आया x इज इक्वल टू -7। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, log 512 टू बेस 2 इंटू √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट log 512 टू बेस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू √2 इक्वल टू आ जाएगा x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2 होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल आएगा 512, यानी ये इधर आकर इसकी पावर बन गया, यानी बेस ये उस तरफ जाकर x की बेस बन गया और ये 512 इस तरह लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, अभी हमने ये पढ़ा था, ये क्या है 128 क्या है 2 की पावर 7 है। अगर 2 को पावर 9, अगर 128 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 512, यानी इसी को मैंने आगे चलाते हुए क्या किया 28 को 2 से 2 हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 512। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 रेज टू x, यानी इस स्क्वायर रूट को मैंने इसकी पावर 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो 7 थी, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, एक इसकी पावर जमा और इसकी पावर जमा हो तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9। इसको फर्दर सॉल्व कर दिया हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 प्लस 1/2 होल की पावर x 2 की पावर 9। उसी तरह ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2
टू एक्स आ जाएगा, यानी इन दोनों को प्लस करें तो ये 3/2 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 9 आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर 3/2 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 2 टू रेस 9। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बेस हमारे पास 2 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट्स है वो भी इक्वल हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स इक्वल आ जाएगा 9। अब ये देख रहे 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 इधर डिवाइड कर रहा है तो इस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 2/3, यानी उस तरफ जाके ये उड़ जाएगी, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगी। तो ये 3 1 बार 3 बार, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से x की वैल्यू फाइंड करें। हम इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास log ऑफ x टू बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी ये 2 इधर बेस है तो दूसरी तरफ जाकर भी ये बेस बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 बेस 2 टू एक्सपोनेंट 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 36। 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 36 नहीं सॉरी 32 आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा, यानी 9 इस तरफ जाएगा 81 टू बेस x। अब क्या करेंगे, हम इनके जो बेसेस हैं वो सेम करेंगे। तो ये 81 क्या है, ये 9 आ जाएगा इक्वल टू 9 की पावर 2 इंटू एक्स। ये क्या है 81 क्या है, 9 9 बार 81 होता है। तो ये क्या आएगा 9 इज इक्वल टू आएगा पावर 2x। अब इसकी 1 है तो ये आ जाएगा 1 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम x को इस तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा 4x इज आ गया 8 क्या आ गया 4 की पावर x, यानी ये 4 x की बेस बनेगा और इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स, यह आएगा 2 की पावर 3, यह आएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 3, यह आएगा 2x इज इक्वल टू 3। अब इसकी बेस टू इनके एक्सपोनेंशियल भी आपस में इक्वल हो गए। तो x हमारे पास आ जाएगा 3/2। इस तरह से हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 एक्सपोनेंट x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। क्या आ गया 64 इसकी बेस बनेगा, ये देख रहे 64 बेस बना, ये एक्सपोनेंट बन गया 64 की और इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनकी बेसिस को सेम करेंगे। तो 64 क्या है 8 की पावर 2 इंटू x/2 इक्वल आ जाएगा 8। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा
8x 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब इसकी पावर 1 तो लिखते नहीं है, यानी कि बेसिस सेम है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ये 3 इस तरफ जाकर 4 की बेस बन गया, इधर x की बेस है, दूसरी तरफ जाकर ये जो सामने होगा उसकी बेस बनता है, तो ये 4 की बेस बन गया। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 81। अगर 3 को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.2 भी हमारी कंप्लीट होगी। तो अब अगर इतना ही, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।